नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी ने कमेंट्स करा था, तो ये उसका जवाब है। तो कुलदेवी के विषय में उन्होंने पूछा था, तो ऐसे कोई किसी कुलदेवी बता नहीं सकता। कुलदेवी जो होती है आप अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। तो उसका तरीका मैं बता सकता हूँ आपको कि इस तरीके की कुलदेवी है, ताकि क्योंकि आपको नाम पता होगा तभी तो आप पूछेंगे। तो ऐसा होता है, जैसे कई बार कई घरों में देखा होगा आपने, कोई शत्रु कुछ प्रयोग कर देता है तो आपको देवता का नहीं पता होता, यानी कि बीमारियों का नहीं पता होता, नेगेटिव शक्तियों का पता नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप पूछ नहीं पाते उस तरीके से, क्योंकि जब आपको ज़्यादा पता होगा तभी तो पूछेंगे आप 2-4 का नाम लेंगे, वो उसमें नहीं आएगा तो आपको है नहीं। तो इसी तरीके से कुलदेवी का भी पता होना चाहिए, कहाँ कुलदेवी है और क्या है। तभी आप तारबूजा देखेंगे तो उनमें से कोई सी आएगी। तो कई बार ये जो कुलदेवी होती है, कई बार इष्ट देवी होती है। तो इनकी जो बात है, जो मैं बताने की आपको बता रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो ये है। और ये जो कुलदेवी है ये दिल्ली में थी किसी ज़माने में, और अब लुप्त प्राय की स्थिति में है ये, क्योंकि पता नहीं लगा लोगों को। क्योंकि इनका जो पहले मंदिर था महरौली के अंदर था, और इनका जो नाम है, पुराना जो नाम बुजुर्ग बताते थे, और बाकायदा ये कई किताबों में, आलाखंड वगैरह में भी लोगों ने गाथा गाई है इनकी। तो इनका नाम जो है नौरंग देवी है। तो ये नौरंग देवी जो है मतलब दिल्ली की जो रक्षिका मानी जाती थी, और इन्हें पृथ्वीराज महाराज की मतलब इष्ट देवी मान लो और कुल देवी मान लो। तो उनके सारे से जो भी चौहान हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट में आ गए मतलब, तो उनमें से भी किसी की हो सकती है अलग अलग। जैसे सोनगरा चौहान है, उनकी अलग हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। मतलब चौहानों की भी बहुत जगह होती हैं, कोई राजस्थान, कोई कहीं, तो वहीं की देवी उनकी मानी जाती है। इस तरीके से इसमें बहुत काट छाँट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये नौरंग देवी है, जो कि दिल्ली में, और पूरा दिल्ली का क्षेत्र जो महरौली का क्षेत्र था, और उससे जितना भी मतलब था, ये काफ़ी किलोमीटर तक था ऐसा बताते हैं। साकेत वाकेत ये सब में पूरा पृथ्वीराज का उस समय पे किला था। ये बहुत 36 कोस, पता नहीं कितने कोसों में कम से कम ये था। बहुत बड़ा किला था दिल्ली का, जो राय पिथौरा बोलते थे, और तुगलकाबाद वगैरह के सारे, लालकोट वगैरह के उसी के अंडर में आते थे किले में। और जहाँ महरौली का वो बना हुआ है कुतुब मीनार, वहाँ तक था। और उसी कुतुब मीनार के आसपास उनको कोई मंदिर था पुराने टाइम में, जो कि बुज़ुर्गों ने बताया था। तो क्योंकि उस देवी की थोड़ी सी मैं बात बताऊं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो योग माया का मंदिर है, पर वहाँ पर वो सात्विक देवी बताते हैं वो लोग। तो अब समय के हिसाब से बदल गई हो या क्या हो, वो मैं उस पर नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। जो बड़े बुजुर्गों ने बताई है वो बात यह है कि जो नौरंग देवी थी, वो पृथ्वीराज महाराज जो जब चलते थे, जो कि इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, आप इतिहास में ढूंढेंगे, हालांकि किताबों में तो मिल जाएगा आपको बाकायदा उसमें। तो और कवि चंद्र बरदाई की किताबों में भी थोड़ा बहुत है उनके बारे में, और आला में भी है, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग थे वो लिख के चले गए, वो अमिट बात है, पत्थर की लकीर है। तो वो देवी जो थी, उनके बारे में ये बताया कि पृथ्वीराज महाराज अपने जो महल से जब चला करते, युद्ध होता था जब वो चलते थे, क्योंकि अधिकतर उन्होंने जितनी भी लड़ाई आपने देखा होगा दिल्ली से ही लड़ी है ज़्यादातर। आलाखंड की जो बावनगढ़ की लड़ाई हो में आधे से ज़्यादा में आप देखेंगे तो पृथ्वीराज महाराज को दिल्ली से चल के जाता हुआ देखेंगे आप इतिहास के अंदर। चाहे वो कोई सी भी लड़ाई हो, तो दिल्ली मतलब बहुत बड़ी राजधानी थी उस ज़माने में। और दूसरी तरफ कन्नौज थी, तीसरी तरफ महोबा जो थी, और ये पत्थरगढ़ जो है ये वगैरह सारी थी। तो इस तरीके के राज होते थे पहले, बड़ी बड़ी राजधानियाँ जो होती थी। और ये 3 राजा जो थे वो ज़बरदस्त थे। इतिहास भी बताना ज़रूरी है और आपका सुनना भी ज़रूरी है। तो पूरे महरौली के अंदर जितनी भी मतलब एरिया हैं, उन सब की ये कुलदेवी मानी जाती थी उस ज़माने में, क्योंकि जो भी दिल्ली में आता था इनको प्रणाम करता था, इन्हीं के सहारे से रहते थे। तो ये योगिनी की तरह थी। और उसके बाद जो है, जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता चला जाता है, तो जैसे ये मोहम्मद गोरी वगैरह के आक्रमण में, तो हो सकता है उन्होंने मंदिर तोड़ दिया और मूर्तियाँ भी इधर उधर हो गई हों, लुप्त हो गई हों, और या वो उसको पहचान भूल गए हों लोग, और मूर्तियाँ भी हो। तो वो जो पृथ्वीराज महाराज ने बोला था, तो उन्होंने नौरंग देवी बोला था, और वर्णन उन्होंने काली माई की देवी की तरह से कहा था, कि जैसे काली माई होती है उस तरीके का वर्णन करा था उन्होंने, कि उनके हाथ में उन्होंने मतलब खंडा खप्पर बताया था। खप्पर जो होता है उस तरीके काली माई के हाथ में ज़्यादा आपने देखा होगा, तो उससे मिलती जुलती होगी, जैसे चंडी माता मान लो वो हैं। वो जो उन्होंने व्याख्या करी थी वो ये करी थी, एक हाथ में खंडा है, एक में खप्पर है। तो इस तरीके की वो देवी थी। और उसी तरीके की देवी हिंगलाज में भी थी, और पृथ्वीराज महाराज हिंगलाज भी गए हैं पूजा पाठ करने, ये भी आपको पता होगा।
तो वहाँ जो नौरंग देवी मानी जाती है। और बहुत से ऐसे भी बताते थे बुजुर्ग कि जो बाकी चौहानों में से निकल गए थे, जैसे कोई पत्थरखोर चौहान, कोई और चौहान, उनमें से भी बहुत सौ की कुलदेवी हो सकती हैं, मतलब ऐसा बताते थे। और कई बुजुर्गों ने ढूंढी भी है, कईयों ने करा है। तो इस तरीके से वो करते थे शादी ब्याहों में, इनका नौरंग देवी का पहले करते थे बहुत सारे बुजुर्ग। तो इस तरीके से था इनका, और वो सुख संपन्नता आपने देखी कि बुजुर्गों को रहती थी। और पृथ्वीराज महाराज ने भी इनकी पूजा करी और सुख संपदा उनके पास हमेशा रही। तो शायद यही कारण था कि जो हमारे पास पता होता था पहले कुल देवियों का, फिर धीमे 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 भूलने लगे, और जो ये देवता आ गए इन्हीं की पूजा करते चले जा रहे हैं और ज़्यादा परेशान होते भी जा रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी देवी हैं उनको हम भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भी चलेगी तभी शायद काम बनता है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों की अगर कुल देवी पता ना हो तो इस तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। तो जो महरौली में है, महरौली के हैं निकले हैं या महरौली में हैं, तो वो भी नौरंग देवी की एक बार तारबूजा देख के देखें कि क्या है। तो इस तरीके से, क्योंकि जैसे वैष्णो देवी की पूजा है, मतलब वो तो नहीं दुर्गा की पूजा, वो उस तरीके की पूजा मान लें आप। जैसे करौली वाली का बकरा चढ़ता है, इसी तरीके का इनका भी है असल में। तो इसलिए जबकि योग माया है वो मीठा प्रसाद लेती है, उनमें ऐसे बलि प्रथा नहीं बताते। तो हो सकता है उन्हीं के आसपास इनका भी मंदिर हो, तो तोड़ दिया हो उस टाइम पे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या योग माया का मंदिर बाद में बन गया हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब इतिहास का, क्योंकि पूरा किसी को पता नहीं है कि वो देवी का मंदिर महरौली में अब कहाँ है। तो इस तरीके, क्योंकि जिन लोगों को उन देवी ने सपना दिया था उन्होंने बोला था कि पहले मैं किले के अंदर थी, अब किले के बाहर हूँ, मतलब बाहर का मतलब उनका स्थान बाहर था किले से। क्योंकि पृथ्वीराज महाराज के बारे में भी किताब यही बताती है कि वो किले से निकल के बाहर आते थे कुछ पैदल चल के, यानी कि उसमें रथ में बैठते थे अपने और पैदल आते थे, थोड़ी दूर पे ही वो आ जाता था, ऐसा बताते थे। यानी समझ लो 100 200 500 कदम पे वो था मंदिर। इसका मतलब महरौली तक वो आसपास था, मतलब जहाँ कुतुब मीनार है उस तरफ कहीं वो था। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करा, धन्यवाद।